Hello everyone, I am Siddhant Singh from the third year CS4. तो today's topic is the business content in project management. तो सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। देखो, कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो टेक्निकल स्किल पे डिपेंड नहीं करता। उसको बेसिकली आपको पहले डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। जो आपका मतलब प्रोजेक्ट है उसका मतलब आपको एक जो प्री डिफाइन बॉर्डर होती है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट रहता है उससे पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है कि आप उसके बारे में एम क्या रखते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रखते हैं। देन उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो इससे ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। तो ये बेसिकली है क्या? तो कॉम्पिटेटिव एनालिसिस मतलब और भी जो मार्केट में अलग अलग लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें और आपके में क्या डिफरेंस है। तो अपन सबसे पहले उसमें लैंडस्केप वगैरह, मतलब आप ग्राउंड लेवल से आप उसको देखेंगे सबसे पहले, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेटेजी के बारे में पता पड़ेगा। फिर देन उसके बाद आप उस अपने जो प्रोजेक्ट है उसको और अच्छा इन्हेंस करेंगे, तब आपको मार्केट में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद इंडस्ट्री ट्रेंड जो बेसिकली अभी चल रही है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है मार्केट में, अब उसके हिसाब से आप मतलब डेवलप करोगे तो आपका जो क्लाइंट रहेगा उसको भी मतलब अच्छा लगेगा आपका प्रोडक्ट। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब कोई भी देखिए यहाँ पे लिखा है द इंटरनल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो मतलब जो इसका कल्चर है वही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मतलब इन्फ्लुएंस करता है जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे तीन है। इसके बाद यहाँ पे अपन अगले टॉपिक पे आ जाए, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड द इंगेजमेंट। यहाँ पे दो बार लिख के है, चलो हट गया। तो स्टेक होल्डर क्या होता है, मतलब हिस्सेदारी। तो पहला यहाँ पे है आइडेंटिटी की स्टेक होल्डर। तो ये होता क्या है? इफिशिएंसी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बीइंग विद द आइडेंटिटी ऑल द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप हु हैव अ बेस्ट इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट आउटकम्स, and the include not is not obviously internal stakeholder but also external parties such as customer, supplier and regulator. एंड सेकेंड यहाँ पे आ जाता है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर नीड्स। तो जो स्टेक होल्डर है उसकी नीड्स क्या है प्रोजेक्ट को लेके। तो वंस मतलब जब भी अपन ट्राई कर दें प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपको पहले उसमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि उसमें यूनिक मतलब आपको अलग से क्या नीड है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको कंसर्न करना पड़ेगा पूरा स्टेक होल्डर ग्रुप के साथ। देन वो आपको उसके आगे के बारे में बताएंगे। उसके बाद मैनेज करना पड़ेगा आपको, मतलब जो वो कह रहे हैं आपको वो सब चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है इंगेज स्टेक होल्डर कंटिन्यूसली। तो सक्सेसफुल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट एन वन टाइम इवेंट, एंड प्रोजेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूसली इंगेज विथ स्टेक होल्डर फीडबैक एंड स्ट्रेटजी। मतलब जो यहाँ पे स्टेक होल्डर आपको फीडबैक वगैरह देंगे, स्ट्रेटजी देंगे, वो आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। दैन उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फाइनेंशियल इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो आपका जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या डेवलप करना है, क्या उसमें मतलब डिटेलिंग रहेगी बजट में। आपको हर चीज़ यहाँ पे ओवरऑल मतलब आपको पहले सब एक उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। जैसे उसका कॉस्ट कितना लगेगा, उसमें लेबर कितना आएगा, मटेरियल कितना यूज़ होगा, ओवरऑल पूरा इस एक्सपेंसिव का। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा कॉस्ट दे दोगे तो मतलब जैसे अगर आपने किसी भी कोई वेबसाइट बनवाई, अगर आप उसके फ्रंट एंड में ही पूरा पैसा लगा दोगे तो बैक एंड के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। देन आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। सेम ऐसे इसमें भी है कॉस्ट कंट्रोल में भी। ठीक है, तो आपको जो कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपको पैसे हर जगह पे इक्वल इन्वेस्टमेंट करने हैं जहाँ से आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ओवरऑल अच्छे से बन पाए। देन आपको उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है। देन सबसे लास्ट में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने उसमें लगाया है। ठीक है, तो कोई भी दो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट होता है वो मेजर्ड होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट मस्ट बी स्टेब्लिश अ क्लियर फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड कंटिन्यूसली इवेलुएट द प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कंपनी बॉटम लाइन, मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड माइटिग्रेशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहला होता है यहाँ पे रिस्क आइडेंटिटी रिस्क, सेकंड होता है असिस्ट रिस्क, थर्ड होता है डेवलप स्ट्रेटेजीज एंड फोर्थ होता है मॉनिटरिंग एंड अडैप्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आ जाता है आइडेंटिटी रिस्क। तो ये होता क्या है? द रिस्क स्टेप इन द इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई एंड द
meant all the potential risks could be impact project from the technical challenges to the external market factor. Then second यहाँ पे आ जाता है assess risk. The project manager must be that assess that likelihood and the potential impact of the each identity risk, allow them to prioritize the most crucial threat to the project success. And the third is develop स्ट्रेटजीज, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी उसकी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए जो आप उसके जो रिस्क मैनेजर रहेगा वो उसको डेवलप करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग, मतलब आपको उसको हर चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी यहाँ पे, उसका मतलब इफेक्टिव रिस्क कितना हो सकता है प्रोजेक्ट में कंटिन्यूस, और आपको जो नए रिस्क हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिससे आपका प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। देन यहाँ पे आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, मेजरिंग प्रोजेक्ट सक्सेस एंड इम्पैक्ट। मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को आप कैसे मतलब पता कर सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आ जाता है टाइम, आपने उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में करा है, कैसा क्या शेड्यूलिंग रहा है प्रोजेक्ट का। देन सेकंड आता है यहाँ पे कॉस्ट विच इज मीन्स आपने बजट उसमें कितना क्या लगा है आपका, ठीक। थर्ड इसमें क्वालिटी, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्वालिटी है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। एंड थर्ड इज इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट क्या, the true measure of the project success is its ability to create tangible value for the organization, whether through increased revenue, improve efficiency or enhance customer satisfaction। ओके, तो ओवरऑल ये हमारा पीपीटी था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।